डस्का में बदबख्त सास और नंद के हाथों बेदर्दी के साथ कत्ल होने वाली जारा के शोहर कदीर का पहला बयान सामने आ गया है। कदीर इस अफसोसनाक, इस होलनाक वाक़े के वक्त सऊदी अरब में मुकीम था और इस वाक़े के फौरी बाद वो पाकिस्तान पहुंचता है। और उसके बाद हमने इसको शबीर, जो कि जारा के वालिद थे, उनके घर में भी देखा, लेकिन इन्होंने किसी किस्म की कोई मीडिया टॉक नहीं की, किसी किस्म का इनका कोई बयान सामने नहीं आया। इन्होंने एक निजी मीडिया चैनल के साथ बातचीत की है, इनका पहला बयान सामने आया है और इनकी मतलब कदीर की अपनी वालदा सुगरा बीबी और उसकी बहन यास्मीन के साथ जेरे हिरासत मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान कदीर ने इन दोनों से, अपनी मां और बहन से क्या क्या बातें की, क्या क्या पूछा, आज के इस व्लॉग में कदीर का पहला बयान इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। जारा के शौहर कदीर ने बताया कि वालदा से मिला और बार बार पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कदीर जब जेरे हिरासत अपनी मां सुगरा बीबी और अपनी बहन यास्मीन से मिला तो उनसे बार बार पूछता रहा कि आपने ऐसा किया क्यों है, हमारा कसूर क्या था कि आपने हमारा हंसता भंसता घर उजाड़ के रख दिया। जारा से ऐसी क्या गलती हो गई थी कि आपने उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया कि कोई हैवान सुने तो वो शर्मा जाए। ये तमाम तर सवालात थे जो कदीर ने अपनी मां और अपनी बहन, जो कि इस वक्त जेरे हिरासत हैं, उनसे पूछा और बार बार वो जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा मसला हुआ क्या, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने इतनी बेदर्दी के साथ उसको कत्ल कर दिया। कसूर हमारा क्या था कि आपने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया। मेरा बच्चा जिसकी उम्र 2.5 साल है, उससे उसकी मां छीन ली, मेरी बीवी छीन ली और उसमें जो मुलव्वस है उसकी सगी मां, उसकी बहन और आगे बहन का बेटा। मतलब कि अगर आप एक मिनट के लिए कदीर को सोचें तो उसका तो पूरा खानदान तबाह हो गया। बीवी इस जहाने फानी से चले गई, बच्चे के सर से मां का साया उठ गया, सगी मां उसी बीवी के कत्ल के इल्जाम में जो है इस वक्त जेरे हिरासत है और बहन भी जेरे हिरासत है। तो आगे से सुगरा बीबी और यास्मीन ने जवाब दिया कि बस पता नहीं क्या हो गया था। अब आप ये देखें कि वो आगे से किस तरह से उसको जवाब दे रहे कि हमें पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया, अचानक ही सब कुछ हो गया। क्या ये अचानक हुआ है? आप लोगों ने उस बच्ची को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, ना सिर्फ कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किए, फिर उसके मुख्तलिफ हिस्सों को धोया बाकायदा तौर पर उस गोश्त को कि इसमें से खून किसी तरह से जो है खत्म हो जाए, और फिर उस धुले हुए गोश्त के टुकड़ों को आपने बैग में भरा और उन बैग को बंद करके जाके आपने नाले में बहा दिया। क्या ये सब कुछ अचानक हो गया? क्या आपको पता ही नहीं लगा कि आपने क्या कर दिया? आपने जिस टाइम उसके जिस्म के साथ जो है उसको काटा होगा, उसकी चीरफाड़ की होगी, तो आपको 5-7 घंटे लगे होंगे उसके जिस्म को समेटने में, उसके जिस्म को बैग में बंद करके बहाने में, और अब आप ये कह रही हैं कि अचानक हो गया। बहरहाल जाहिर बात है कि अब बेटा अपनी मां से पूछ रहा है क्या की कितना ही तू मेरा घर उजाड़ता है, तू मेरे 2.5 साल के बच्चे के सिर तो मां का साया चुक लिया। तो अब जाहिर बात है कि आगे से शर्मिंदा अब क्या बताती है। उसने कहा कि बस पता नहीं क्या हो गया, अचानक ही सब कुछ हो गया, हमने तुम्हारा घर तबाह कर दिया, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये अब वो आगे से अपने बेटे को बता रही है। जाहिर बात है उसके बाद कोई जवाब या कोई मंतक या लॉजिक तो नहीं थी कि मैंने क्यों तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म ढा दिया, तुम्हारा हंसता बसता घर क्यों उजाड़ दिया। बहरहाल जो जारा के शौहर कदीर है उससे मजीद भी सवालात हुए। उसके जवाब में उसने बताया कि घर में ऐसा कोई मसला ही नहीं था, बीवी और उसकी मां के दरमियान कोई झगड़ा नहीं था। मां और बहन को इसकी बीवी से इतनी नफरत क्यों हुई जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इस बारे कुछ खबर नहीं। मतलब कि कदीर जो इसकी अब मीडिया से बात हुई है, जो ये एक निजी मीडिया चैनल रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि घर में कोई ऐसा मसला ही नहीं था, मतलब कि किसी किस्म की कोई लड़ाई, कोई रंजिश मौजूद ही नहीं थी। वो कह रहा है मैं समझने से कासिर हूं कि ऐसा अचानक से क्या हो गया कि मेरी मां और मेरी बहन ने मिलकर ये इंतहाई कदम उठा दिया कि उसको कत्ल किया और फिर उसके जिस्म के टुकड़े करके उसको नाले में बहा दिया। उसने कहा कि मैंने यहां पे आके अपने तौर पे मां से, यास्मीन से और अपने तौर पे भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है। मुझे खुद नहीं पता लग पा रहा कि अचानक ऐसा हुआ क्या, क्योंकि किसी किस्म की कोई रंजिश, कोई झगड़ा तो मौजूद ही नहीं था। बहरहाल फिर वो बताता है कि मां को पैसे की कमी नहीं थी, हर मां पैसे भेजा करता था और उन्हें जब भी जरूरत होती थी उन्हें फौरी तौर पे पैसे भेज देता था। ना मां को पैसे की कमी थी ना बहन को। मतलब ये बता रहा है कि किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। बहुत से लोग ये बता रहे थे कि शायद जारा को पैसे भेजा करता था जिसपे मां को रंजिश थी या मां को पैसे नहीं मिला करते। उसने कहा कि मां को मैं हर महीने पैसे भेजता था और उसको जब जरूरत पड़ती थी फौरी तौर पर भेजता था। ना मां को पैसों की कमी थी, ना बहन यास्मीन को पैसों की कमी थी। लेकिन वो कह रहा है कि मैं फिर भी समझने से कासिर हूं कि ऐसा हुआ क्या कि इन लोगों ने ये चांद चढ़ा दिया। उसने बताया कि बिल्कुल समझने से कासिर था कि ऐसा अचानक क्या हो गया कि मां ने इंतहाई कदम उठाते हुए मेरा हंसता बसता घर जो है उजाड़ के रख दिया।
कदीर बताता है कि सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचा तो वहां पहुंचते ही पता चला कि मां और बहन ने जारा को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े नाले में बहा दिए हैं। इस्लामाबाद से सीधा उस नाले पर पहुंचा जहां पुलिस जारा की लाश तलाश कर रही थी। लाश के तमाम हिस्से मिले, अस्पताल मुंतकिल किया, वहां मैयत के नमूने लिए गए, अस्पताल से मैयत वसूल करने के बाद गुस्ल दिया और तदफीन की और फिर ससुराल गुजरांवाला आ गया। इस चीज के, इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं कि जिस वक्त उस नाले से रेस्क्यू के एहलकार जो हैं जारा के जिस्म के कटे हुए हिस्से निकाल रहे थे तो कदीर वहां पे पागलों की तरह उन जिस्म के हिस्सों को चूमता रहा और बाकायदा तौर पे खुद जो जारा का जो बाकियात थी उसको गुस्ल दिया, किसी शख्स को पास आने की इजाजत नहीं दी और तमाम तर तदफीन और गुस्ल करने के बाद जो ये ससुराल गया जहां पे इसके जो जारा के वालिद मौजूद थे और फिर उसके बाद कई दिन तक ये अपने ससुराल शबीर साहब के घर में मौजूद था। लेकिन वहां पे जब हमारे बहुत से दोस्त साहब बात किए तो ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल अब उन्होंने बात की है तो बता रहे हैं कि इस तरह से ये वाक़या हुआ। जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचता तो मुझे इस तमाम तर वाक़े की हकीकत पता लगती है और आप सोचें कि जिस वक्त कदीर यहाँ पे पहुंचा होगा उसको जब ये पता लगा होगा तो एक वक्त के लिए कदीर पे सोचे कि उस पर क्या क़यामत गुजरी होगी कि एक उसकी बीवी चले गई, मर गई और उसके जिस्म के टुकड़े नाले में बहा दिया। मारा किसने? उसकी सगी मां ने। मतलब कि वो, आप सोचिए कि उसके ऊपर क्या एक क़यामत का पहाड़ टूटा होगा कि एक मिनट में उसकी पूरी जो है कायनात उलट गई होगी जब उसे पता लगा होगा कि उसकी बीवी को उसकी सगी मां ने मार दिया और उसके बाद फिर ये हैवानियत भी की गई है। बताता है कि मुल्जिम नवीद जो मां के रिश्तेदार हैं, मां और बहन ने उसे इटली भेजने का कहकर मंसूबे में शामिल किया। मां और बहन अगर माफी मांगे तो माफ कर दोगे, ये सवाल जो है जब किया गया कदीर से तो इस सवाल पर जो कदीर है उसने कहा कि इस पर कुछ नहीं कह सकता, मेरा खानदान तबाह हो गया, मेरे घर वालों ने ऐसा अमल किया है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। सगी खाला के हाथों कत्ल होने वाली जारा के वालिद शबीर अहमद ने भी बताया कि जारा मेरी इकलौती बेटी थी, बीवी के इंतकाल के बाद मेरे दुख सुख की साथी थी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मतलब कि जिस तरह से कदीर सुगरा बीबी का इकलौता बेटा था उस तरह से जो जारा थी वो शबीर साहब की इकलौती जो है बेटी थी। और शबीर साहब बता रहे हैं कि मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मेरी वाहिद जो सहारा थी वो जारा थी। मैं हर तरह का जो दुख सुख जो था इसके साथ किया करता था। और शबीर साहब मजीद बताते हैं कि मेरी बेटी और मैं इस शादी पर रजामंद नहीं थे, लेकिन जारा के मामू जो कि सुगरा का भाई है, मेरी बीवी, क्योंकि आपको पता है कि जो जारा की माँ थी वो सुगरा की बहन थी और उसने अपनी बहन के घर जो है जारा को ब्याह यानी कि ब्याह के भेजा था। उसके कहने पर जो है मैं अपनी बेटी का रिश्ता करने को तैयार हुआ था। मतलब कि तमाम रिश्तेदारों ने समझाया बुझाया कि, और उसके बाद फिर जो लड़की की माँ थी और लड़की के जो मामू था और सुगरा बीबी खुद चाहती थी कि जारा का जो निकाह है वो कदीर के साथ हो जाए। तो फिर तमाम रिश्तेदारों के फोर्स करने के बाद और समझाने के बाद फिर जारा भी जो है रजामंद होगी और उसके बाद जो है शबीर साहब भी रजामंद हो गए और फिर इस तरह से जारा का कदीर के साथ रिश्ता जुड़ता है। शबीर अहमद जो खुद गुजरांवाला पुलिस में है बताते हैं कि छोटे मोटे झगड़े तो हुआ करते थे, बेटी सास और नंद खासकर यास्मीन के रवैये से मुतल्लिक अक्सर बताया करती थी, लेकिन उसने कभी अपने ससुराल में इस बारे में बात नहीं करने दी कि मामला बढ़ ना जाए। मतलब बता रहे हैं कि जारा अपने ससुराल के हवाले से छोटे मोटे झगड़े तो बताया करती थी कि ये जो यास्मीन है आती है और ये घर खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने शबीर साहब को मना किया हुआ था कि आपने मेरे जो ससुराल है उसमें किसी किस्म की आपने जो है बातचीत नहीं करनी ताकि मेरा घर जो है वो मुश्किलात का शिकार ना हो। और बता रहे हैं कि जारा जब सऊदी अरब से वापस आई कुछ अर्सा कबल तो इसकी सास और नंद यास्मीन ही इसे लाहौर एयरपोर्ट से जो है इसको रिसीव करने गई और वहां से एयरपोर्ट से लेकर घर लेकर आई। एक माह ससुराल रहने के बाद जारा मैके में एक माह रही। वाकये से 10 रोज कबल इसे ससुराल छोड़कर आया था। जारा के वालिद ने बताया कि इस वाकये के पीछे सबसे बड़ा हाथ जारा की बड़ी नंद यास्मीन का है। वही मां को उकसाती थी। मां बेटियों को इस बात का दुख था कि शादी से पहले जो बेटा और भाई मुकम्मल तौर पर इनके हाथ में था, अब वो बीवी का ख्याल क्यों रखता है। यही वो हसद और बुग़्ज़ था जिसकी आग में जलते हुए इस बदबख्त औरत ने अपनी बेटी के साथ और एक वो बदबख्त इंसान कसाई के तौर पे जिसको इस्तेमाल किया गया नवीद के साथ मिलके उस हवा की बेटी को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े करके उसको नाले में बहा दिया। अब आप सोचें कि कदीर उसके ऊपर जो भी गुजरी वो बता रहा है कि अब आप सोचें कि जब वो अपनी माँ और अपनी बहन के से उस हवालात में मिला तो जाहिर बात है कि माँ भी शर्मिंदा थी और बहन भी शर्मिंदा थी, क्योंकि जो उन्होंने चांद चढ़ाया
इसकी तो कोई मिसाल भी नहीं मिलती, तो अब उनके पास कोई मंतक या रीजन या लॉजिक नहीं थी अपने बेटे को भी बताने के लिए, क्योंकि उस बेटे की तो पूरी जिंदगी, पूरी कायनात आपने तबाह कर दी, और फिर आगे से बता रहे हैं कि ये सब कुछ अचानक हो गया। भाई आपने 5-7 घंटे उसके जिस्म के साथ खेला है, खूनी खेल खेला है, फिर उसके जिस्म के टुकड़े किए हैं, उसकी मैयत की बेहुरमती की है, और फिर उसको बहा दिया, और आगे से कह रही है अचानक हो गया। ये अचानक नहीं हुआ, आपने बकायदा तौर पे 3 दिन तैयारी की, आपने जाके बकायदा तौर पे तेजधार औजार जो है वो खरीद के लाए, आपने बकायदा तौर पे नवीद को लाहौर से बुलवाया, उसको तैयार किया कि तुमने जिस्म के टुकड़े करने हैं। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये आपकी एक सोची समझी प्लानिंग थी, साजिश थी, और इसके पीछे आपका बुग़्ज़ और हसद था। बहरहाल कदीर से जब इसके मुतालिक सवाल किया गया, क्योंकि नॉर्मली हमने इस तरह के केसेस में देखा है कि जब मुद्दई और जो है मुल्ज़मान एक ही खानदान से हो, मतलब कि मकतूला और जो कातिल एक ही खानदान से हो, तो अक्सर इस तरह के मामलात में कुछ अरसे बाद जाके एक फैमिली का प्रेशर बनता है कि जी जिन्हें जाना सी उन्हें लिखी सी थे, बाकी बचा लो। तो इस हवाले को मद्देनजर रखते हुए जब जो निजी मीडिया चैनल पे इनकी बातचीत हुई है, उन्होंने सवाल पूछा कि क्या अगर आपकी माँ और आपकी बहन यास्मीन माफी मांगती हैं तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं इस चीज पे कोई बात नहीं कर सकता, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। जाहिर बात है कि कदीर का दर्द और दुख समझने की कोशिश करें कि वो तो दोनों तरफ से ही, मतलब कि इस पूरे मामले में जितने किरदार इन्वॉल्व हैं उसमें इन तमाम किरदारों का जो सबसे गहरा ताल्लुक था वो कदीर के साथ था। एक तरफ उसकी बीवी थी जो उसके बच्चे की माँ थी, वो इस जहाने फानी से चल गई और जिस अंदाज में गई जिसका दर्द पूरे पाकिस्तान ने महसूस किया, और दूसरी तरफ जिन्होंने उसके साथ ये किया वो भी उसके सगे माँ बाप है, माँ है, उसकी बहन है। तो बहरहाल कदीर जो है इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में होगा, परेशान होगा। मुझे तो लगता है उस बेचारे को रात की जो है उसकी नींदें उड़ गई होंगी, वो अपने बच्चे को देखता होगा, उसको समझ नहीं आती होगी कि मैं अपने बच्चे को क्या बताऊं। तो बहरहाल कदीर इस वक्त जो है वो मुश्किल से दो चार है, और ये उसने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए जो उसने बात की, और उसने बताया कि माँ और बहन से जब जेर हिरासत मिला तो वहां पे मैंने अपने तौर पे कोशिश की कि मैं इनसे पूछूं तो सही कि ऐसा आखिर हुआ क्या था, मतलब कि हसद और बुग़्ज़ भी क्या। वो कह रहे हैं कि लोग नॉर्मली बता रहे थे कि शायद कदीर जो है अपनी बीवी को पैसे भेज दिया करता था और माँ को इस चीज का जो है गम और गुस्सा था, रंजिश थी। वो बता रहा है कि माँ को तो पैसों की किसी सूरत कमी नहीं थी, उसको जब जरूरत पड़ी मैं उसको डायरेक्टली भेज दिया करता था, और उसके बाद जो यास्मीन है उसको भी कभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। और वो बता रहा है कि जब ये शबीर साहब खुद बता रहे हैं जो कि ज़ारा के वालिद हैं, कि जब ज़ारा सऊदी अरब से वापस आई तो सुगना बीबी और यास्मीन ही उसको लाहौर एयरपोर्ट से रिसीव करने गई, और उसके बाद वो पहले 1 माह ससुराल रह के भी आई थी। उसके बाद ज़ारा वापस अपने मैके शबीर साहब के घर आती है, और इस वाक्य से 10 रोज पहले वो वापस गई है। और कदीर भी बता रहा है कि किसी किस्म का ऐसा झगड़ा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो इतनी इंतहाई कदम जो है वो उठाया जाए। बहरहाल कदीर भी अपने तौर पे कोशिश तो कर रहा है कि आखिर हुआ क्या होगा, क्या चीज थी जिसने ट्रिगर किया मेरी माँ और मेरी बहन को। बहरहाल मेरा ख्याल है कि जो कदीर साहब का पहला बयान सामने आया है उसमें भी ये महसूस हो रहा है कि वो भी इस चीज की जो है वजह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान से लग रहा है कि शायद उनको भी इस चीज की कोई वजह नहीं मिल पाई। अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम देखने और सुनने वालों को इस तरह के जो है अफसोसनाक और हौलनाक वाकयात से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी वाला मामला पैदा फरमाए, क्योंकि उसकी माँ और बहन ने जो भी बदबख्ती की वो तो की, लेकिन आप सोचें कदीर इस वक्त तकलीफ में है, यास्मीन का जो शौहर है वो भी जाहिर बात है तकलीफ में होगा कि उसका सगा बेटा और बीवी जो है वो एक 302 के मुकदमे में जो है वो जेर हिरासत है। फिर उसके बाद सबा और उसका बेटा भी जेर हिरासत है, उससे जुड़ी जो फैमिलीज हैं वो भी परेशान होंगे। आप देखें कि हसद और बुग़्ज़ एक ऐसी बीमारी है कि जो आपको तो तबाह करता ही करता है, आपके साथ जुड़े मुख्तलिफ जो रिश्ते होते हैं उनको भी तबाह कर देता है, और पूरे खानदान का सुकून उसने तबाह कर दिया। खानदान का सुकून एक तरफ रह गया, अहले इलाका मतलब कि गुजरांवाला जहां पे ज़ारा के वालिद साहब रहते हैं उसके गिरदोनवा में लोग भी जो है हैबत ज़्यादा है, परेशान है कि यार कोई ऐसे भी कर सकता है। और जहां पे ये पूरा अफसोसनाक वाकया और होलनाक वाकया पेश आया उसके गिरदोनवा में भी जो लोग हैं वो जो है वो परेशान है। पूरे इलाके में एक खौफ और राज की फिजा है कि यार कोई ऐसा भी जालिम हो सकता है, कोई लाश के साथ ऐसा भी कर सकता है। बहरहाल अहले इलाका के अलावा पूरा पाकिस्तान परेशान है कि यार ये हुआ क्या। बहरहाल हमने इस केस के तमाम तर हकाइक डिटेल्स आपके सामने रखी। आज कदीर का इस पे बयान सामने आया तो हमने सोचा कि वो भी आपके सामने रखें। आप लोग अपनी राय से आगाह कीजिएगा, हम आपके तमाम तर कमेंट्स, आप लोगों की राय जो है वो पढ़ते रहते हैं। मजीद भी इंशाल्लाह आप लोग जो कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि फर्दन फर्दन आपका जवाब दे सकूं। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज।